वैक्सीनेशन में देश आज नया कीर्तिमान रचेगा। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो जाएगा। और आपको बताएं कि कुछ ही लाख और टीके की डोजेज रहती हैं जब यह आंकड़ा 100 करोड़ को छू जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार ने भी बहुत खास तैयारी की हुई है। इस उपलब्धि की घोषणा लाउड स्पीकर से विमानों, जहाजों, बंदरगाहों, मेट्रो ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हर जगह पर की जाएगी। और आपको बताएं कि जिस वक्त भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज का आंकड़ा पूरा होगा, उस वक्त एक साथ सभी रेलवे स्टेशन, सभी एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स, बस अड्डे, सभी सार्वजनिक जगहों पर एक साथ अनाउंसमेंट होगा, एक साथ घोषणा की जाएगी। और इस फीट के बारे में, इस मील के पत्थर के बारे में सबको सूचित किया जाएगा घोषणा के जरिए। तो वैक्सीनेशन के अभियान में आज एक नई उपलब्धि जुड़ जाएगी जब देश के 100 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। आपको वैक्सीनेशन अभियान की 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जब चरणवार सरकार ने कोरोना के खिलाफ महायुद्ध अभियान शुरू किया था, सबसे पहले इसमें स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हुआ और फिर बारी आई बुजुर्गों की। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ। उसके बाद 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ अगले चरण में। और फिर आखिरकार 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगने लगा। जो सबसे बड़ा रेंज था, जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे, वो चरण शुरू हुआ 1 मई से, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने का। और वो चल रहा है। 100 करोड़ का आंकड़ा किसी भी वक्त भारत छू सकता है वैक्सीनेशन का। ये बड़ा मौका, ये बड़ी उपलब्धि, ये बड़ा फीट। चलिए आपको अब लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बारे में जो अलग अलग जगहों पर होने वाले हैं। आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने के अवसर पर उस बारे में और ज्यादा मालूमात हासिल कर लेते हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बेशक 100 करोड़ लोगों को अगर टीका लग जाएगा, आज 16 जनवरी से शुरू हुआ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमने देखा है फेजेस में कि कैसे कैसे इसके सामने चुनौतियां आई हैं। जब टीका लगना शुरू हुआ, उसके बाद से कोरोना की दूसरी डेडली वेव भी आई। और उसके बाद आज ये दिन भी आ रहा है, अक्टूबर की तारीख है आज 21, जब 100 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। अविनाश, निश्चित रूप से सरकार समझ रही है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है और इसे प्रचारित भी किया जाएगा। क्या तरीके होंगे इसके? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो उपलब्धि बहुत बड़ी है और इसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंच रहे। तैयारियां आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहां पे तैयारियां कितनी जोर शोर से। प्रधानमंत्री जब यहां पे आएंगे तो सभी फ्रंटलाइन वर्कर से मिलेंगे, चाहे वो अस्पताल के जो नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हैं और इसके अलावा जो तमाम सारे सफाई कर्मी हैं, उन तमाम सारे लोगों से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर मुलाकात करेंगे। उनके कार्यक्रम से पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हैं। बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। एसपीजी ने इस पूरे इलाके को जो है टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि इसी सभागार में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से रूबरू होंगे और जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन होगा तो यहाँ पे आके उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये अपने आप में जो उपलब्धि है इसको समझा जा सकता है, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और इसीलिए आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे बीजेपी की जितनी भी सरकारें हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि जब जैसे ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 60 प्लस के उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे पहले एम्स अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन लिए थे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो संजीदगी है, चाहे वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को लेकर हो, चाहे फिर इस महामारी में भारत को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसको लेकर को ये अपने आप में बानगी पेश करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद आज 10 बजे के करीब आरएमएल अस्पताल में आएंगे और यहाँ पे तमाम सारे फ्रंटलाइन वर्कर से मिलेंगे, तमाम सारे वो लोगों से मिलेंगे जिन्होंने कोरोना काल में तमाम सारी जो मरीज थे उनकी सेवा की है और मरीजों के साथ साथ तमाम सारे लोगों को स्वस्थ किया है। तो यहाँ पे उन सभी लोगों से आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने जा रहा है इस मेगा ड्राइव में भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में वो शामिल हो रहे हैं।